Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, I am going to start nervous system in detail. So, let's start करते हैं nervous system को. Nervous system is the system that coordinates the body's voluntary and involuntary actions and transmits signals between different part of the body. Nervous system वो system है जो कि बॉडीज़ की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन different parts of the body, means between the central nervous system and the body's different organs. So what is voluntary and involuntary action? Voluntary actions are those action which are in the will of human being. Involuntary action are those action which are not in the will of that organism. वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की ख्वाहिश में होती है, जो वो चाहे वो कर सकता हो. इनवॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो हम चाहे या ना चाहे वो हो रहे होंगे. जैसा कि हमारा हार्ट बीट है, हम चाहे या ना चाहे हार्ट बीटिंग जो है ना स्टार्ट है, इस तरह ब्रीथिंग है एटसेट्रा. वॉलंटरी एक्शन फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो मैं हैंड की मसल को कंट्रैक्ट करता हूँ, मैं हैंड को कंट्रैक्ट करता हूँ और रिलैक्स करता हूँ. मैं लिखना चाहूँ मैं लिखता हूँ, नहीं लिखना चाहे मैं नहीं लिखता. मैं वॉकिंग करना चाहूँ वॉक करता हूँ और मैं बैठना चाहूँ तो बैठता हूँ. इस एक्टिविटीज़ को कहते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज़, वॉलंटरी एक्शंस. सो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस सिस्टम हमारे पास नर्वस टिश्यू से बना होता है और नर्वस टिश्यू जो है ना वो स्पेशलाइज सेल से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स आर नर्व सेल एंड ग्लिया सेल्स आर न्यूरोग्लिया सेल. नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बना होता है और नर्वस टिश्यू एक ख़ास किस्म के सेल से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल और ग्लिया सेल या न्यूरोग्लिया सेल. मीन्स नर्वस टिश्यू दो किस्म की सेल से बने होते हैं, एक है नर्व सेल और दूसरा है ग्लिया सेल्स और न्यूरोग्लिया सेल्स. सो एक एक को हम डिटेल में भी पढ़ते हैं. नंबर फर्स्ट, न्यूरॉन और नर्व सेल्स. न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही बात होता है, जबकि नर्व जो है ना वो डिफरेंट चीज़ है. न्यूरॉन और नर्व सेल जो है ना, न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. हम कहते हैं कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो है ना नर्वस सिस्टम की एक बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. स्ट्रक्चरल किस तरह है, नर्वस सिस्टम जो है ना ये हमारे पास न्यूरॉन से बना होता है. अगर हम कहें ब्रेन है तो ब्रेन किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है. स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो भी न्यूरॉन से बना होता है. इसी तरह ये मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है. मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं, इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं. तो ये क्या है, ये न्यूरॉन का फंक्शन है. Neurons are specialized cells which have the ability to generate and conduct or transmit nerve impulse. So मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही चीज़ होता है, जबकि नर्व जो है ना वो डिफरेंट चीज़ है. नर्व जो है ना, व्हाट इज़ नर्व? नर्व इज़ द collection of axon or it is the collection of dendrites which is surrounded by a connective tissue sheet. सो नर्व इम्पल्स को हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे. इस लेक्चर में हम जस्ट इसको डिफाइन करते हैं. नर्व इम्पल्स क्या होता है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलस that is transmitted by neuron from receptors or sense organ to central nervous system, means brain and spinal cord, and from central nervous system to the effector muscles or gland. So nerve impulse क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन होता है जो कि रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस से, और इस इंफॉर्मेशन को फिर न्यूरॉन जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आता है फॉर प्रोसेसेस या फॉर एनालिसिस. और फिर जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, फिर जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है. मींस वो फिर क्या करता है, इफेक्टर को मैसेज करता है जो कि मसल है या ग्लैंड्स है, और रिस्पॉन्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल which is present in nervous tissue, from which nervous tissue is made up of, that is glia cell or neuroglia cells. Glia means glue like. ये जो
ग्लिया सेल है या न्यूरोग्लिया सेल्स है, दीज आर नॉन नर्वस सेल्स बट दे प्रोवाइड सपोर्ट इन प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन्स। ग्लिया सेल या न्यूरोग्लिया सेल जो है ना, ये हमारे पास नॉन नर्वस सेल्स होते हैं, बट इसका काम जो है ना वो है सपोर्ट और न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। फिर ग्लिया सेल हमारे पास 3 किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स या एस्ट्रोग्लिया। एस्ट्रो कहते हैं स्टार को, साइट्स कहते हैं सेल्स को। तो एस्ट्रोसाइट जो है ना, दीज आर स्टार शेप एंड द मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाने वाली ग्लियल सेल है वो है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो है ना, ये स्टार शेप होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है टू होल्ड टू न्यूरॉन्स स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर so that the impulse traveling in one neuron should not go inside with the impulse that is traveling in another neuron। एस्ट्रोसाइट का काम क्या है? एस्ट्रोसाइट का काम यह है कि वो दो न्यूरॉन को एक दूसरे से थोड़ा फासले पर रखते हैं ताकि जो एक इम्पल्स जो कि एक न्यूरॉन में ट्रेवल कर रहा है ताकि वो दूसरी न्यूरॉन में ना जाए, दूसरी न्यूरॉन में जो इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। Also hold blood vessel close to the neurons so that the exchange of materials, nutrients and gases take place from blood to neurons and from neuron to blood। और दूसरा जो काम है एस्ट्रोसाइट का वो ये है कि वो न्यूरॉन के साथ ब्लड वेसल को क्लोज रखता है ताकि न्यूरॉन से ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से न्यूरॉन में जो है ना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। मीन्स जो है ना ब्लड से न्यूरॉन में न्यूट्रिएंट्स आ सके, ब्लड से जो है ना न्यूरॉन में ऑक्सीजन गैस आ सके और न्यूरॉन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं वो ब्लड में आ सके, मतलब डिफ्यूजन ताकि हो सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लियल सेल इज oligodendroglia cell। Oligodendroglia cells are also called oligodendrocytes। From Greek, oligodendroglia means cells with few branching। Schwann cells are a type of neuroglia cells which secrete myelin sheath। श्वान सेल जो है ना, ये न्यूरोग्लिया सेल्स का एक टाइप है जो कि माइलिन शीथ को सीक्रेट करता है। माइलिन शीथ का काम होता है क्या? ये क्या करता है? ये करता है इंसुलेशन को। हम जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम माइलिन शीथ को और श्वान सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड टाइप ऑफ ग्लिया सेल इज माइक्रोग्लिया cells। Microglia cell, micro means small, so these are small and phagocytic in nature। As foreign particles get entered to nervous system they engulf them and also help in cleaning the neuronal debris, means dead neurons या dead part of the neuron। Microglia cells स्मॉल सेल होते हैं जिसका काम है फेगोसाइटोसिस। जो ही फॉरेन पार्टिकल्स नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तो ये माइक्रोग्लिया सेल उनको इनगल्फ कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई न्यूरोनल डिब्रीज पाई जाते हैं प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम में तो उसको भी क्लीन अप करता है। ये कौन करता है? ये काम जो है ना माइक्रोग्लिया सेल्स का है।